ओम शांति। आज 28 मई 2021। आज का मुरली से वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्के सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आने जाने का माने आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। तो अपनी संपूर्ण स्टेज को हम कैसे सहज तरीके से पार करें, प्राप्त करें, इसके लिए बाबा ने विधि बताई है कि अपने ही संपूर्ण स्वरूप को हम अपने सामने इमर्ज करें, विजुलाइज करें और बार बार उसको स्मृति में लाएं। अपना संपूर्ण स्वरूप तो हमें सबको अपने आप पता है कि हमारा संपूर्ण स्वरूप कौन सा है। ये बुद्धि में आता है, सबके आता होगा अपना अपना स्वरूप, डेफिनेटली आता होगा। तो बाबा ने कहा कि उसको बार बार स्मृति में लेकर आओ। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो जब बार बार बुद्धि में अपने संपूर्ण स्वरूप के बारे में सोचेंगे, तो जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे अंदर फीलिंग आती है और वैसा ही हम अपना एक्शन करते हैं। कर्म में भी वैसे ही कर्म करते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो जब हम अपने स्मृति में अपना संपूर्ण स्वरूप, परफेक्ट स्टेज, वो बार बार स्मृति में लाएंगे, तो वो हमारे अंदर जैसे कहते हैं ना, समाती जाएगी, सहज हो जाएगी हमारी स्मृति ना। तो जैसी स्मृति वैसा ही हमारे अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और वैसा ही हम उसी अनुसार ही हम कर्म करना शुरू कर देंगे। तो संपूर्ण स्वरूप को स्मृति में लाना, ये तो हमें अच्छा लगेगा ना। कोई चीज़ होता है बहुत मुश्किल लगती है, जैसे कहते हैं ना, बाबा आपको याद करना मुश्किल लगता है, भूल जाते हैं। तो बाबा तो फिर भी अलग है, मैं अलग हूँ आत्मा, बाबा निराकार परमात्मा। इसलिए हमें याद करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। लेकिन अपना ही संपूर्ण स्वरूप, मतलब वो मेरा है, वो मेरा अपना है, तो वो तो सबसे ही सहज है उसको स्मृति में लाना। थोड़ा सा शुरू में हमें याद दिलाना पड़ेगा बार बार, फिर बार बार धीरे धीरे वो सहज होगा। क्योंकि अपना संपूर्ण स्वरूप तो बुद्धि में लाना अच्छा लगेगा ना, मैं ये हूँ। उसका एक तरीका है कि बाबा ने पहले भी बोला था, बच्चे तुम अपना एक फोटो खिंचाओ, मुकुट देवी देवता स्वरूप में अपनी ड्रेस पहन के एक फोटो खिंचाओ।
और अपने पॉकेट में उसे अपने साथ रखा करो। ऐसे बाबा ने पहले एक बार बताया था। तो कहने का मतलब है, यह अपना एक ऐसा कैलेंडर, देवी का कैलेंडर या देवता का कैलेंडर, जो भी आपका स्वरूप आपको अच्छा लगता है, वो घर में लगा दो, कमरे में लगा दो जहाँ मैक्सिमम हम जाते हैं। बार बार उसको देखें, बार बार उसको विजुलाइज करें। अच्छा, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये मैं ही तो हूँ। ऐसे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा समय नहीं देना है, एक्स्ट्रा बैठना नहीं है। अब कोई चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, उसे याद करना तो सहज होता है। तो मेरा संपूर्ण स्वरूप मतलब मेरी बेस्ट स्टेज, तो उसको याद करने का तो मेरा मन करेगा ना बार बार। अच्छा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ही तो हूँ ये। तो जब हम बार बार उसको स्मृति में लाएंगे, या कहीं हमने अपने ही सेंटर पे या अपने ही घर में कहीं बार बार उसको कहीं रख लगाया हुआ है, दीवार पे लगाया हुआ है, या देवी देवता का कैलेंडर हमने कहीं लगाया हुआ है, लक्ष्मी का कैलेंडर लगाया है, दुर्गा का लगाया है, या देवता नारायण का या श्री कृष्ण का, या इस तरह से जो भी हमने दीवार पे लगा दिया है, तो बार बार हम चलते फिरते हमें बार बार वो नज़र आएगा। या अपने बेडरूम में जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे हमने लगा दिया, तो वहाँ अपने आप ही नज़र जाएगी, ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो हमें क्या आ जाएगा, परमानेंट स्मृति बन जाएगी, धीरे 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 धीरे। और फिर हमारे संकल्प भी उसी अनुसार ही होंगे, फीलिंग भी उसी हिसाब से आएगी, और हम कर्म में भी उसी हिसाब से आएंगे। तो जब हम अपनी ऊंची स्टेज का आवाहन करेंगे, तो जो हमारा अभी जो पुरुषार्थ चलता है, कभी ऊंची स्टेज तो फिर कभी नीची स्टेज में आ जाते हैं, जिसको हम आवागमन का चक्कर कहते हैं ना बाबा, कि आवागमन से छूट जाओगे। तो बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आएंगे तो हम उस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कभी ऊपर हमारी मन की स्थिति हो जाती है, कभी परिस्थितिवश फिर हम नीचे स्थिति में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने संपूर्ण स्टेज का आवाहन करो, जहां पूरे दिन में मैक्सिमम टाइम आप घूमते हो, रहते हो या आते जाते हो, वहां पर फोटो लगा दो। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे ना, जब लौकिक में थे तभी बाबा ऐसे करते, बाबा को ऐसे प्रैक्टिस थी। बाबा नारायण का फोटो अपने पास हमेशा रखते थे, पॉकेट में भी रखते थे, दुकान पे काम करते थे वहां भी रखते थे, घर में पूजा के स्थान पर भी रखते थे। इवन जब बाबा सोते थे तो कहते हैं ना, तकिए के नीचे भी नारायण का फोटो रखते थे। तो अब आप बताओ, ऐसे करते करते बाबा नारायण बन ही गए। तो यही श्लोक वरदान भी हमें यही कह रहा है। तो हम भी ऐसे ही करना शुरू करें। तब तो बाबा को ज्ञान भी नहीं मिला था, उससे पहले ही बाबा की ये प्रैक्टिस थी। तो बाबा संपूर्ण बन गए। जो बाबा चित्र रखते थे, जो बाबा मन में विजुलाइज करते थे, वो हो गए। तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी। तो बार बार स्मृति ये होगी तो हम समर्थ मतलब बन ही जाएंगे। तो उस दुनिया में तो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, और हम बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर से छूटना चाहते हैं। तो इस चक्र से मुक्त होने के लिए, क्योंकि कभी ऊपर की स्टेज कभी नीचे की स्टेज, तो ये भी तो एक थकावट है ना, कभी खुशी कभी गम। तो सदा काल के लिए खुशी हो जाए, मन सदा काल के लिए परमानेंट खुश हो जाए, उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, अपने संपूर्ण स्टेज का बार बार आवाहन करो। तो उसका तरीका ढूंढना है कि बार बार हमें वो नेचुरल याद आता रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया।
जहाँ वो दुकान पर सबसे ज़्यादा टाइम बैठते थे वहाँ पर ही नारायण का फोटो, अपने पर्स में भी नारायण का फोटो, सोते थे तो तकिए के नीचे भी नारायण का फोटो या दीवारों पर भी नारायण का फोटो। तो लौकिक में है ना, तो बाबा की प्रैक्टिस तभी से थी क्योंकि संपूर्ण आत्मा बनी थी ना। तो ऐसे ही हम भी इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि बार बार हमारा संपूर्ण स्वरूप हमारी स्मृति में आता रहे। तो इससे क्या होगा, हम अपनी व्यर्थ बातों से भी छूट जाएंगे। हमारे अंदर जो व्यर्थ चलता है ना वो भी समाप्त हो जाएगा। तो व्यर्थ समाप्त होगा तो समर्थी अपने आप आ जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम क्या बन जाओगे, लकी सितारे। तो ऐसे अपने से ही सोचें कि हम ऐसे करके, और सहज तरीका है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, वो सहज तरीका है। तो ओम शांति।